These are the live visuals that we're getting to you from the Lok Sabha, which is just convened now for the monsoon session. You see all the MPs, the Prime Minister present there, as are several other MPs, all of them wearing their masks, and also staggered seating, as you can see, distance being maintained between each member of Parliament. Let's cut across live. So the national anthem just, in fact, being played out there. All the MPs standing during the anthem, all of them wearing their masks there. Let's cut across what the Speaker, Mr. Om Birla, is saying now. सदस्यगण, मुझे सभा को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी ने, जिन्हें हम आदर से प्रणब दाबी के नाम से संबोधित करते हैं, देश में वर्तमान युग के महानतम राजनेताओं में से एक थे। मात्र 24 वर्ष की अवस्था में उच्च सदन के सदस्य बने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की मूल भावना के उपासक थे। वे एक प्रभावी वक्ता, कुशल प्रशासक और सफल राजनेता थे। संसदीय परंपराओं और इतिहास के संबंध में उनका ज्ञान और अनुभव अद्वितीय था। विभिन्न पदों पर रहते हुए राष्ट्र सेवा का उनका 5 दशकों से भी अधिक का अनुभव रहा। वे एक लोकप्रिय नेता थे जो अपनी बुद्धिमत्ता, विद्वता, राजनीतिक कौशल के साथ साथ एक उत्कृष्ट वक्ता के रूप में भी जाने जाते थे। प्रत्येक राजनीतिक दल में उनका सम्मान और आदर था। सदन में होने वाली बहसों को वे बहुत महत्व देते थे। संसद के केंद्रीय कक्ष में अपने विधायी भाषण के दौरान उन्होंने सभी पार्टियों के विशिष्ट वक्ताओं का नाम लेकर कहा था कि उनके भाषणों ने उनके व्यक्तित्व को गढ़ने का काम किया। उनका विचार था कि भारत का संविधान मात्र एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि देश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए मैग्ना कार्टा के समान है। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी ने देश के राजनीतिक घटनाक्रमों का अवलोकन ही नहीं किया, बल्कि उसमें सक्रिय भूमिका भी निभाई। कालांतर में अपने दीर्घ अनुभवों, विशद ज्ञान को उन्होंने पुस्तक के माध्यम से हमारे साथ साझा किया। ये पुस्तकें वर्तमान भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास के दस्तावेज हैं। लोकतंत्र, संविधान और राजनीति को लेकर साझा किए गए उनके विचार आने वाले समय में हमें मार्गदर्शन करेंगे। श्री प्रणब मुखर्जी का निधन नई दिल्ली में 31 अगस्त 2020 को 84 वर्ष की आयु में हुआ। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अपने साथी श्री एच बसंत कुमार और विख्यात गायक पंडित जसराज तथा 13 पूर्व संसद सदस्यों की दुखद मृत्यु के बारे में भी सूचित करना है। श्री एच बसंत कुमार तमिलनाडु के कन्याकुमारी संसदीय क्षेत्र में वर्तमान सदस्य थे। श्री एच बसंत कुमार रसायन उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व वह 2 कार्यकाल के लिए तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री एच बसंत कुमार का निधन तमिलनाडु के चेन्नई में 28 अगस्त 2020 को 70 वर्ष की आयु में हुआ। पंडित जसराज जी एक सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और भारत में लब्ध प्रतिष्ठित सांस्कृतिक दूतों में से एक थे। पंडित जसराज ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को अपने स्वर के माध्यम से पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पंडित जसराज को
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए वर्ष 1975 में पद्मश्री, वर्ष 1990 में पद्म भूषण, वर्ष 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। साथ ही भारत सरकार ने उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी विभूषित किया। पंडित जसराज का निधन 90 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी में 17 अगस्त 2020 को हुआ। श्री गुरदास सिंह बादल पंजाब के फजिल्का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 5वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री गुरदास सिंह बादल वर्ष 1967 से 1969 तक पंजाब विधान परिषद के सदस्य थे। श्री गुरदास सिंह बादल का निधन पंजाब के मोहाली में 15 मई 2020 को 88 वर्ष की आयु में हुआ। डॉक्टर नेपाल सिंह सोली लोकसभा के सदस्य थे, जो उत्तर प्रदेश के रामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वह नियम समिति, मानव संसाधन विकास संबंधी समिति, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के being announced there by the Lok Sabha Speaker. 4 members of Parliament who passed away. It started off with former President Pranab Mukherjee. After these proceedings, you will have the official session beginning with debates also. And let me take this for the moment to Rahul Srivastava, National Affairs Editor, who's joining us with more details on this. Rahul, good morning. As the Prime Minister said, you know, in a time of pandemic, things must move on, and that's why we're seeing the monsoon session happening. The focus, no doubt, is going to be on the kind of issues that the opposition raises. Yes, there's going to be a debate on coronavirus. We're already hearing that the health minister is going to be putting out a statement in both houses. The focus, perhaps, is going to be on the other issues, like the situation at the line of actual control, whether the government is going to be willing to issue some sort of a statement in both houses on the current situation. Good morning, Akshita. What one can say is that this session definitely can be called, I think, an assertion of a democratic setup in the country. There is a pandemic, there is a crisis at the LAC. Though the rules do stipulate that within 6 months of a session, there should be a second session, and the last session had gotten over in March on 23rd, so that deadline was definitely ticking. But the fact is that in my last 25 years of covering Parliament, I have not seen a Parliament session begin with a kind of an anticipation, caution, even pandemic fears, and also the kind of uncertainty which is there as far as the session is concerned. Remember that if any one of the people inside, members of Parliament sitting inside, tested positive later, there could be serious problems as far as this session is concerned. There are several firsts happening. Every member of Parliament who has walked inside, be it ministers or an ordinary member of Parliament, had to submit a negative COVID-19 test report to the Parliament Secretariat of the both houses, so that they can be allowed inside. If they don't have that confirmation, they will not be allowed inside. That is unprecedented. After all, Parliament is the home, is the workplace for all the members of Parliament, and they are not being allowed without a COVID-19 test. Nearly 4,000 people inside Parliament, including MPs, staff, journalists and others, have been tested. And the reports which are valid are for the last 72 hours, they should have had got their test done. There are 5 members of Parliament who are not going to be there. Primarily, they have tested positive. There are several members whose report is awaited, including Mary Com, who is a nominated member of the Rajya Sabha. Her report is awaited, so she will not be able to come inside. We have just heard the Prime Minister, and this time around you can see the numbers of people here at Vijay Chowk, which is right outside where the members of Parliament park their vehicles. You can see that the number of vehicles has also gone down, because definitely the pandemic will have an impact on the proceedings in terms of the attendance as far as the session is concerned. Yes, all these are the sense of caution. There is no frisking happening. There is scanning happening at every point. Nearly 40 odd places, sanitizers have been placed. All members of the Parliament have been given a kit, a COVID-19 kit, it is being called, designed by the DRDO, in fact. And that kit has several masks, N95 masks, sanitizers, gloves, and several other elements. Great amount of caution has gone into prepare for this session. 4-hour session, 4-hour shift for both the houses. Starting from today, from tomorrow, Rajya Sabha will be sitting earlier and the Lok Sabha later. 47 odd bills, 11 critical ones for the government. And what is very important, there are 11 ordinances that the government will like to convert into bills, 3 of them pertaining to agriculture and agriculture produce, and they are going to be contested bitterly.
We are hearing that the government is ready for a debate on the China-LAC standoff. That definitely is going to be one of the critical debates in Parliament in this session. Though the opposition will like to corner the government on that very issue, price rise, unemployment, COVID-19 handling and several others, the fact remains that what kind of details can the government share as far as strategic information is concerned vis-a-vis India's preparedness to take on the Chinese challenges at the LAC. All this makes it an extremely loaded session in which there is going to be no break, no central hall entry, no media cameras allowed inside. It's going to be a different session altogether. Rahul, stay with us. As you have pointed out, some new protocols that are being put in place. Perhaps this is the new normal in Parliament as well. Even as we, of course, track all that's happening in the Lok Sabha, which is already convened, let's get you again the statement that came in from the Prime Minister minutes before the monsoon session began. कोरोना से बनी जो परिस्थिति है, उसमें जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है, उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम चाहें कि बहुत ही जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन उपलब्ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द सफल हो और दुनिया में हर किसी को इस संकट में से बाहर निकालने में हम कामयाब हो। Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.